बहुत जल्द हम लोग एप्लीकेशन ला रहे हैं और एप्लीकेशन में बहुत सारे एपिसोड्स मिलेंगे आपको। और डेली हम लोग स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब पे, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। बाकी आप लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। लिंक और बाकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक हमारे पोस्ट में दी हुई है और चैनल डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ड्रैगन लॉर्ड की बाकी शाम के 9 बजे के करीब लास्ट वीडियो तक आ जाएगी। 9-10 बजे के करीब 2 वीडियो अभी आ जाएंगी, बाकी की 1 वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगी। और बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड आएंगे और सारा फिक्स हो चुका है कंटेंट। बहुत जल्द हम लोग नए फीचर्स पे वर्क कर रहे हैं, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा नई स्टोरीज़ के साथ में। इनके प्रत्येक सदस्य की नसों में लड़ाई बहती है और इस युवा रिचर्ड की शक्ति तो इतनी भयानक थी कि यिनरॉनिक और राजेश जैसे शीर्ष प्रतिभाशाली भी उसकी ओर देखते हुए स्वाभाविक रूप से सचेत हो जाते थे। उनके साथ उपस्थित अन्य कई युवा भी किसी दानवीय युग के नायकों की तरह लग रहे थे, जिनकी शक्ति यिनरॉनिक के बराबर थी और किसी भी क्षण हजारों आत्माओं को नष्ट कर सकने की क्षमता रखती थी। इसी सभा में यिनरॉनिक ने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि शिवम द्वारा खुले तौर पर अपनी स्थिति उजागर करना कोई साधारण बात नहीं हो सकती और यह अवश्य ही किसी जाल या षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। लेकिन रिचर्ड ने हिंसक हंसी के साथ उत्तर दिया कि इतने शक्तिशाली योद्धा एक जगह एकत्र हों तो किसी भी योजना या जाल का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि भारी शक्ति के सामने किसी भी चाल का अस्तित्व ही मिट जाता है। किसी अन्य युवा ने सुझाव दिया कि क्यों न वे ड्रैगन क्लैन के पकड़े गए कैदियों का उपयोग कर शिवम को बाहर निकलने पर मजबूर करें, किंतु राजेश ने दृढ़ता से इनकार कर दिया और कहा कि शिवम भलीभांति जानता है कि उसे पकड़ लेने पर उन्हें डिविनिटी का दर्जा, एम्परर और गॉडेस जैसे पद प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी पुरस्कार लालसा के चलते धमकी का शिवम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वह निश्चित ही सामने आएगा और यदि वह नहीं आया तब भी वे वहां जाएंगे, क्योंकि इस बड़े अवसर को वह स्वयं भी छोड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार धमकी देकर समय गंवाना व्यर्थ था और शिवम तो मूर्ख कतई नहीं था। गिंट ने आगे कहा कि शिवम जैसे ही सामने आएगा वे सब उसी क्षण दबाव में आ जाएंगे, क्योंकि तब उनके पास उसे पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। यही कारण है कि शिवम ने चतुराई से स्वयं उन्हें आगे धकेल दिया है। यिनरॉनिक ने आशंका जताई कि शिवम फंदे और शक्तिशाली फॉर्मेशंस बिछा सकता है, लेकिन राजेश मुस्कुराया और कहा कि उसके पास इस समस्या का समाधान है। तभी आकाश में एक लहरी उठी और वहां से 2 आकृतियां उभर आईं, एक बलिष्ठ पुरुष और एक अतिसुंदर युवती। जैसे ही उनकी आभा फैली, यिनरॉनिक, रिचर्ड और अन्य सभी के चेहरे बदल गए, क्योंकि वे जानते थे कि ये वोल्फ टर्टल और टाइम स्पेस स्पिरिट रैट जैसी अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली जातियों के सदस्य थे। दोनों की उपस्थिति का अर्थ था कि किसी भी फॉर्मेशन ट्रैप या स्पेस डिस्टॉर्शन का बचना अब असंभव था। यिनरॉनिक ने गिंट को ठंडे स्वर में चेताया कि इन जातियों का पूर्व में शिवम से व्यक्तिगत संबंध रहा है और यदि वे पक्ष बदल गए तो ये सबके लिए विनाशकारी हो सकता है। वर्ल्ड टर्टल युवक ने गंभीर स्वर में कहा कि उसके पूर्वजों का आदेश है कि वह अपने परिवार द्वारा की गई गलती का प्रायश्चित करे और शिवम को किसी भी परिस्थिति में पकड़ने में सहायता करे। टाइम स्पेस स्पिरिट रैट युवती ने भी यही कहा। गिंट ने हंसते हुए कहा कि भले ही कुछ सदस्यों ने शिवम को पहले सहायता दी हो, परंतु इस बार यह उनके संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है और दोनों जातियों की उपस्थिति का अर्थ है कि किसी भी जाल को पहचानने से वे कभी नहीं चूकेंगे। ये तय हुआ कि जो भी शिवम को परास्त करेगा वही उसे अपने नाम करेगा। रिचर्ड ने चारों ओर घूरते हुए घोषणा की कि वह स्वयं शिवम को मारना चाहता है और उसकी आंखों में उठती भयंकर दानवीय चमक देखकर कई युवा सहम गए। अंततः सभी तैयार होकर बेरियल लॉन्गपो की ओर उड़ चले। ये स्थान दृष्टि में आते ही राजेश ने कहा कि यह भूग्रहण और पर्वत श्रृंखला किसी भी फॉर्मेशन के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थल है, इसलिए उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। वर्ल्ड टर्टल युवक ने अपने गहरे सेंसिंग पावर से कहा कि यहाँ कहीं पुरातन ड्रैगन क्लैन के योद्धाओं की समाधियां होंगी और इसलिए ये स्थान स्वाभाविक रूप से खतरनाक हो सकता है। सबने सहमति में सिर हिलाया और अधिक गहराई में प्रवेश किया। अचानक आगे से उत्साहित आवाजें आईं कि वे शिवम और 9 क्लॉ ड्रैगन्स को देख सकते हैं। विशाल ड्रैगन ग्रेव के ऊपर शिवम, निशा, अर्णव और बाकी सभी शांत मुद्रा में बैठे थे, जैसे किसी महायुद्ध का बिगुल बजने वाला हो और वे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। यिनरॉनिक ने तुरंत पूछा कि क्या यहाँ कोई फॉर्मेशन है। वर्ल्ड टर्टल युवक ने गहन निरीक्षण के बाद कहा कि आसपास कोई भी रेखा, तरंग या कॉन्फ़िगरेशन मौजूद नहीं है। स्पेस टाइम स्पिरिट रैट युवती ने कहा कि उसने लाखों मील तक हर दिशा का स्पेस स्कैन किया है और वहां भी बिल्कुल कोई अनोमली नहीं है।
सभी दंग रह गए क्योंकि उनके अनुसार यह स्थान विशाल ट्रैप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बिल्कुल शून्य था। इसी समय शिवम, निशा और बाकी सभी उठकर खड़े हुए। शिवम ने वर्ल्ड टर्टल और स्पेस टाइम स्पिरिट रैट युवती को देखकर सोचा कि इस बार ड्रैगन क्लैन मदर स्टार में केवल कोको और बबल ही नहीं आए, बल्कि इन जातियों के सबसे भयंकर प्रतिभाशाली भी अवश्य आए हैं। उसे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इनकी दृष्टि में कोको और बबल की सहायता नैतिक अपराध थी, और इस अपराध का एकमात्र प्रायश्चित यही था कि उनकी जातियां स्वयं शिवम को पकड़ने की जिम्मेदारी उठाएं। और जैसे ही स्पेस टाइम और वर्ल्ड टर्टल दोनों जातियों ने पुष्टि की कि यहाँ कोई ट्रैप नहीं है, यूरोनिक की आंखों में ठंडक भर उठी। उसके शरीर से काले और सफेद दिव्य प्रकाश की चिंगारियां फूट पड़ी और वह सीधे शिवम की ओर झपट पड़ा। रिचर्ड ने गहरी दहाड़ लगाई और कहा कि शिवम उसका है। वह भी आकाश को फाड़ते हुए आगे बढ़ा। उसी क्षण बाकी सभी शक्तिशाली दानवीय जीनियस भी एक साथ आगे कूद पड़े, क्योंकि अब देरी करने का अर्थ था कि शिवम किसी और के हाथ लग जाएगा, और इस प्रकार बैरियल लॉन्गपो पर वह महान संहार युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें हजारों वर्ष पुराने ड्रैगन सोल्स की प्रतिध्वनि और अनेकों जातियों की महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से टकराने वाली थीं। ये रौनक, रिचर्ड और बाकी सारे दानवीय जीनियस जैसे ही आगे बढ़े, बैरियल लॉन्गपो की शांत घाटी मानो किसी आदिकालीन गर्जना से फट गई। आकाश में दिव्य प्रकाशों की गूंज ऐसे उठी जैसे स्वयं स्वर्ग का कोप उतर आया हो। उनके आघात इतने भयानक थे कि सामान्य पर्वत तो धूल बन जाते, और शिवम के शरीर ने उसी क्षण खतरे को भांपते हुए अनायास तनाव पकड़ लिया, जैसे उसके भीतर का हर रेशा उसे सावधान कर रहा हो। सामने आने वाले शत्रु क्वाजी एम्परर थे, उतने ही शक्तिशाली जितने सेंट एम्परर बाबेरियन, राजीव, लाओशनवैंग और अन्य महान शक्तियां, परंतु युद्ध क्षमता में इनसे कई गुना अधिक भयानक। बाबेरियन एम्परर, रेड एम्परर, थाउजेंड सेंट, हेवनली किंग, इन सबको ये दानवीय प्रतिभाएं एक ही वार में समाप्त कर सकती थीं। यदि शिवम, निशा और बाकी सब अपने ही बल पर भिड़ते तो इनका अंत उसी क्षण निश्चित होता, लेकिन उनकी योजना दो हाथ करने की कतई नहीं थी। रिचर्ड और यूरोनिक के प्रहार के साथ ही शिवम ने तेजी से अपने हाथ में एंशिएंट ड्रैगन हॉर्न उठाया और पूरे बल से उसे फूंक मारा। उस सीन का स्वर जैसे किसी खोए हुए युग का बिगुल हो, जिसकी ध्वनि सुनकर आकाश और धरती दोनों कांप उठे। उसी क्षण नीचे फैली विशाल ड्रैगन टूम में एक प्रचंड गर्जना उठी और एक विशाल नौंक वाले डिवाइन ड्रैगन की आत्मा कब्र से फटकर बाहर आई, जिसकी उपस्थिति ने सभी को दहला दिया। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि पूर्वजों की अमर इच्छा का अंश मात्र थी। फिर भी उसका वेया इतना प्रबल था कि उसकी दृष्टि भर से मन कांप उठे। ड्रैगन सोल ने धरतीकाश को चीरती हुई गर्जना की और अपनी प्रचंड पूंछ घुमाते हुए सीधे यूरोनिक और रिचर्ड के आघातों को रोक दिया। टकराव की आवाज ऐसी थी जैसे तारामंडल टकरा रहे हों। रिचर्ड अविश्वास में गुर्राया और राजेश भयभीत स्वर में चिल्लाया कि यह वही प्राचीन वॉरहॉर्न है जिसे कॉप्स क्लैन के सर्वोच्च स्वामियों द्वारा ही जगाया जा सकता था। लेकिन रिचर्ड ने परवाह नहीं की। उसका शरीर फूला और वह एक विशाल शूर दानव बन गया। काले अग्निबल से भरा हाथ में महायुद्ध कटार लिए सीधे शिवम पर झपटा। यूरोनिक ने भी अपने काले सफेद दिव्यबल में लिपटकर यिन सॉर्ड से आकाश चीर डाला। बाकी सारे दानवीय युवा भी टूट पड़े। हजारों शक्तिशाली जीनियस, जिनमें प्रत्येक 7th गॉड स्तर से ऊपर थे, पागलपन में दौड़ पड़े, क्योंकि सबको डिविनिटी जैसी पदवी का लोभ था। शिवम ने एंशिएंट ड्रैगन हॉर्न दोबारा फूंका और लॉन्गपो में दबी सभी ड्रैगन टूम्स प्रकाश से भर उठी। हर टीलों, पहाड़ों, प्राचीन समाधियों में पड़े ड्रैगन सोल्स गर्जना करते हुए बाहर आए। आकाश एक साथ 100 से अधिक ड्रैगन सोल्स से भर गया। नौंक वाले, 8 अंक वाले, 7 नख वाले, जिनकी शक्ति मृत्यु के बाद भी किसी जीवित सम्राट से कम नहीं थी। उन्होंने ऐसे झपट्टा मारा कि दर्जनों दानवीय युवाओं के शरीर उसी क्षण चिथड़ों में उड़ गए। यूरोनिक, रिचर्ड और बाकी शीर्ष योद्धा भी ड्रैगन सोल्स के प्रहार से पीछे फेंक दिए गए। उधर टाइम स्पेस स्पिरिट रैट और वर्ल्ड टर्टल के 2 प्रतिभाशाली युवाओं ने फॉर्मेशन और टाइम स्पेस सीलिंग का प्रयोग कर शिवम को रोकने की कोशिश की। स्पेस में लहरें उठीं और शक्तिशाली चिन्हों की वर्षा होने लगी, पर उसी क्षण शिवम ने नौंक वाले ड्रैगन सोल को आदेश दिया। उसने अपनी प्रचंड शक्ति से स्वयं ही फॉर्मेशन को चूर चूर कर दिया। समय और स्थान की तरंगे फटकर खत्म हो गईं और ड्रैगन सोल का विशाल शरीर लपेटकर शिवम, निशा और सभी साथियों को संरक्षित करने लगा। एंशिएंट ड्रैगन हॉर्न की ध्वनि बार बार उठती रही और प्रत्येक ध्वनि के साथ नई नई ड्रैगन सोल्स कब्रों से उठकर क्रोध में चीत्कार करते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ी। समय एक पल में नरसंहार बन गया। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों दानवीय योद्धा चीखते हुए मर पड़े।
पीछे हटने की कोशिश करने वाले भी चारों तरफ से घिर गए क्योंकि लोम्पो चारों दिशाओं में ड्रैगन टूम्स से घिरा था। एकाएक कुछ अत्यंत विशाल समाधियों से ऐसी गर्जनाएं उठी कि स्वयं ब्रह्मांड कांप गया। वहां से डिवाइन एम्परर स्तर के ड्रैगन सोल्स निकले जिनकी शक्ति इतनी विकराल थी कि ये रौनक जैसे दैत्य अपने भीतर मृत्यु को महसूस करने लगे। उसी क्षण एक डिवाइन एम्परर ड्रैगन सोल हवा में उड़ा और ये रौनक पर टूट पड़ा। उसका ड्रैगन क्लॉर इतना प्रबल था कि उसके चारों तरफ का स्थान जम गया। ये रौनक चीखता हुआ उसे चीरने का प्रयास करता रहा पर एक ही झपटे में उसका शरीर फट गया और उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। उसके आसपास मौजूद दर्जनों अन्य जीनियस भी उसी क्षण पकड़कर फाड़ दिए गए। रिचर्ड, राजेश और बाकी सभी अब मृत्यु की पकड़ में फंस चुके थे और उनका चेहरा राखसा पड़ गया। राजेश ने घबराकर टाइम स्पेस प्रतिभाशाली को चिल्लाकर कहा कि वह वर्महोल खोले पर वह स्वयं रोता हुआ बोला कि इस भयावह शक्ति के सामने उसे वर्महोल बनाने की क्षमता ही नहीं रह गई। उनके लिए अब बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था। समय और स्थान की आत्मा वाले स्पिरिट रैट युवती ने निराशा में चीखते हुए कहा कि यद्यपि उसकी साधना बबल से ऊंची है परंतु प्रतिभा और जन्मजात क्षमता में वह बबल के सामने कहीं नहीं ठहरती और इसलिए वह न तो लंबी दूरी का और न ही क्षुद्र दूरी का वर्महोल खोल सकती है। ये सुनते ही राजेश और बाकी सभी पूरी तरह घबरा उठे क्योंकि यदि वे वर्महोल नहीं खोल सकते तो अनगिनत ड्रैगन सोल्स की इस भयावह घेराबंदी में बचने की कोई संभावना नहीं बचती और उनके लिए इसके आगे केवल एक ही रास्ता रह जाता है, मृत्यु। इस घोर निराशा में राजेश ने उन्माद में दहाड़ते हुए कहा कि अब उनका एकमात्र मार्ग शिवम को लक्ष्य बनाना है क्योंकि यह सभी ड्रैगन सोल्स उसी के एंशिएंट ड्रैगन हॉर्न द्वारा नियंत्रित हो रही हैं और यदि वे किसी तरह शिवम को पराजित कर दें तो ये सारी संकट की दीवार अपने आप ढह जाएगी। रिचर्ड ने पागलपन भरी चीख के साथ सबसे तेज गति में शिवम की ओर छलांग लगाई और उसके पीछे समूचे हजारों जीनियस उसी दिशा में दौड़ पड़े क्योंकि अब उनके लिए शिवम ही जीवन और मृत्यु के बीच की आखिरी डोर था। शिवम ने भी एंशिएंट ड्रैगन हॉर्न को पूरी शक्ति से बजाना प्रारंभ किया। उसके शरीर में देवशक्ति का अथाह प्रवाह उमड़ता चला गया और पूरे बैरियल लोम्पो में ड्रैगन टूम्स के भीतर से असंख्य ड्रैगन सोल्स एक एक कर आकाश में उठने लगीं। कुछ ही ब्रेथ्स में वे दैत्याकार ड्रैगन सोल्स जो कभी अपने युग के अमर योद्धा थे आकाश पर उमड़ आए और उनकी गर्जनाओं ने भूमि और आकाश को हिला दिया। इन सब के बीच शिवम के चारों ओर ड्रैगन सोल्स की एक दीवार सी खड़ी हो गई जिनके बीच राजेश और बाकी सभी तुरंत अटक गए और इस युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ना उनके लिए असंभव हो गया। कई स्थानों पर सबसे शक्तिशाली 4 ड्रैगन सोल्स ने तो रिचर्ड, यूरोनिक और बाकी सर्वोच्च योद्धाओं को भी रोके रखा और जहां जहां वे जाते वहां 20-20 जीनियस एक ही झटके में फटकर नष्ट हो जाते। केवल कुछ ही ब्रेथ्स में 500 से अधिक शीर्ष प्रतिभावान योद्धा मारे जा चुके थे और सबसे भयावह बात यह थी कि ड्रैगन सोल्स की संख्या और शक्ति दोनों लगातार बढ़ रही थी जिससे विभिन्न जातियों का यह विशाल हमलावर समूह दहशत में बदल गया। तभी पूरे ड्रैगन क्लैन स्टार में एक महाभयावह गड़गड़ाहट गूंजी और आकाश के पार एक विशाल दिव्य आकृति प्रकट हुई जिसकी चमक सूर्य से कहीं अधिक प्रचंड थी। वह इनका रोमी था। उसके गरजते हुए आदेश स्टॉप के साथ उसकी हथेली से एक दिव्य प्रकाश निकला जो विशाल तलवार का रूप लेकर ड्रैगन मदर स्टार को चीरने के लिए लपका। इसी क्षण संपूर्ण ड्रैगन सील सक्रिय हुआ और असंख्य ड्रैगन एस एक साथ गूंज उठे मानो समूचे आकाश में अनादि शत्रुता और प्रतिशोध की गूंज फैल गई हो। ड्रैगन सील ने एक विशाल दिव्य ड्रैगन का रूप लेकर उस तलवार प्रकाश का सामना किया और दोनों के टकराने से ड्रैगन स्टार की धरती फटने लगी, पहाड़ ध्वस्त होने लगे, समुद्र उफन कर सुनामी बनकर उठने लगा और पूरा ग्रह एक महाविनाश के बीच कांपने लगा। इतनी भयानक शक्ति की टक्कर के बाद ड्रैगन सील का ड्रैगन क्लॉ चकनाचूर हो गया और स्वॉर्ड ऑफ स्काई सर्वे का प्रकाश भी टूटकर अनगिनत पतले स्वॉर्ड ची धाराओं में बिखर गया जो ड्रैगन क्लैन स्टार की सतह पर बरसने लगी। ये स्वॉर्ड ची ड्रैगन सील द्वारा कमजोर कर दिया गया था, फिर भी यह इतने प्रचंड थे कि जहां जहां गिरे वहां पहाड़ फट गए, घाटियां ध्वस्त हुई, कई ड्रैगन बीस्ट पल भर में राख बन गए और दुर्भाग्य से कुछ सच्चे ड्रैगन्स भी मार दिए गए। बैरियल पर भी ये स्वॉर्ड ची गिरे, कई ड्रैगन सोल्स एक ही झटके में समाप्त हो गए और उनमें से कुछ सर्वोच्च ड्रैगन सोल्स भी टूट गईं जिससे चारों ओर फैले ड्रैगन सोल एनसर्कलमेंट में एक बड़ा छेद बन गया। यही मौका देखकर राजेश, रिचर्ड और बाकी सभी प्राण बचाने के लिए पागलों की तरह उस छेद की ओर भागे। टाइम स्पेस स्पिरिट रैट युवती सबसे पहले झटके में बाहर निकल गई। उसके पीछे राजेश और रिचर्ड भी पूरी शक्ति से प्रहार करते हुए उस घेराबंदी को पार कर गए और धीरे धीरे बाकी कई जीनियस भी उस क्षेत्र से निकलने लगे।
शिवम ने एंशंट ड्रैगन हॉर्न की धुन और तीव्र कर दी और ड्रैगन सोल्स को फिर से नियंत्रित कर भागते हुए योद्धाओं का पीछा कराया। फिर भी अंततः केवल दर्जनों को ही पकड़ा जा सका और बाकी सभी डेथ बेरियल जोन से बाहर निकल गए। शिवम ने गहरी सांस लेकर कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि वह चाहता था कि इस एक ही घटना में सभी जातियों के इन शीर्ष योद्धाओं को समाप्त कर दे, परंतु रोमी के अचानक हस्तक्षेप ने सब कुछ अधूरा छोड़ दिया और शत्रुओं का एक बड़ा हिस्सा बच निकला। उधर बाहर निकलते ही राजेश और अन्य सब हौंफते हुए रुके। उनके चेहरों पर मृत्यु से बाल बाल बचने का आतंक अभी भी जम चुका था और उन्हें ये भलीभांति समझ आ चुका था कि आज शिवम अकेले ने सभी जातियों को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। राजेश का चेहरा विकृत हो उठा और उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी कि दमन शिवम। ये पूरा घटनाक्रम उसके लिए अपमान से कम नहीं था, क्योंकि डाक परिवार, जिसे हमेशा बिना गलती के योजना बनाने वाला माना जाता है, इस बार बुरी तरह चूक गया था। बल्कि खुद राजेश भी लगभग मारा जा चुका था और यह उसके परिवार के लिए आजीवन शर्म का कारण बनने वाला था। वो दिल ही दिल में शिवम से 10 गुना बदला लेने की शपथ खा चुका था, लेकिन अगले ही पल उसकी सोच बदल गई जब उसे याद आया कि रोमी खुद नीचे उतरकर प्रहार करने वाला है और शिवम निश्चित रूप से मरने वाला है। शायद उसे बदला लेने का मौका ही न मिले। उसी समय आकाश के बाहर रोमी की गरजती हुई आवाज आई कि ड्रैगन मदर स्टार पर मौजूद सभी लोग तुरंत पीछे हट जाएं, क्योंकि यदि वे उसके हमले के दौरान मारे जाते हैं तो जिम्मेदार सिर्फ वे खुद होंगे। ये सुनते ही सभी रेसर्स के जीनियस भयभीत होकर अपनी जान बचाते हुए आकाश की ओर भागने लगे। किसी ने भी यहाँ रुककर अवसर तलाशने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अभी कुछ ही क्षण पहले ड्रैगन सील के टूटने पर जो ऊर्जा ड्रैगन मदर स्टार में उतरी थी, उसने साबित कर दिया था कि एक मामूली सी तलवार की धार भी किसी को भी तुरंत मार सकती है। इसलिए सभी जीनियस जो जिंदा थे ड्रैगन मदर स्टार से बाहर निकल गए, क्योंकि ड्रैगन सील बाहर जाने से नहीं रोकता। कुछ जिद्दी लोग कुछ रूइंस में छिपे रहे, पर रोमी अब उन्हें ढूंढने में समय बर्बाद करने वाला नहीं था। उधर शिवम आसमान की ओर देखते हुए गंभीर हो चुका था। उसने अभी भी टेकू डिवाइन हॉर्न को हाथ से नहीं हटाया था और ड्रैगन सोल्स को नियंत्रित करता रहा, ताकि यदि रोमी की शक्ति फिर से अंदर उतरे तो ड्रैगन सोल्स उसे रोक सकें, क्योंकि उनकी शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक थी। लेकिन जैसे ही सभी अन्य रेसर्स के जीनियस हटे, रोमी की दृष्टि सीधे शिवम, निशा और अन्य लोगों पर टिक गई और उसकी आवाज आकाश को चीरती हुई उतरी कि क्या तुम्हें सच में लगा कि एक ड्रैगन सील इस किंग को रोक सकता है? ये सोच भी तुम्हारी मूर्खता है। उसके हाथ में स्काई सर्वे स्वॉर्ड और भी भयानक प्रकाश से भर गया, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे विश्व को काट सकता है। रोमी की शक्ति चरम पर पहुंच चुकी थी और वह गरजकर बोला कि आज वह ड्रैगन सील को चीरकर रख देगा। उसकी तलवार की रोशनी और उसका शरीर एक हो गए और वह एक तीक्ष्ण दैदीप्यमान तलवार किरण की तरह ड्रैगन मदर स्टार की ओर बढ़ा। दूसरी ओर ड्रैगन सील भी एक विशाल डिवाइन ड्रैगन बनकर आकाश में दहाड़ते हुए रोमी की ओर गया और दोनों के बीच टकराहट ऐसी हुई मानो करोड़ों मील की खाली जगह अस्तित्व से मिट गई हो। पूरी आकाशगंगा कांप उठी, दूर के तारे झिलमिलाकर बुझने लगे और ड्रैगन मदर स्टार के ऊपर से दिख रही पूरी आकाश रेखा प्रकाश और विनाश से भर गई। कुछ ही क्षणों में ड्रैगन सील का स्वरूप बदल गया। उसके चारों ओर एक विशाल प्रकाश ढाल प्रकट हुई, जिसमें अनगिनत डिवाइन ड्रैगन्स का आकार चलता हुआ दिख रहा था। ये था ड्रैगन सील का वास्तविक रूप। लेकिन रोमी की तलवार की शक्ति इतनी भयावह थी कि हर प्रहार पर ड्रैगन मदर स्टार के पहाड़ उखड़ रहे थे, समुद्र फट रहे थे और भूमि पर बड़े बड़े गड्ढे बन रहे थे। सॉर्ची के कुछ अंश बेरियल लॉन्गपो तक भी पहुंचे, जिससे कई ड्रैगन ग्राव्स फट गए। हालांकि सौभाग्य से वह शिवम और निशा के ऊपर नहीं गिरे, लेकिन ड्रैगन सील निरंतर कांप रहा था और अंततः रोमी की दहाड़ के साथ उस पर एक गहरी दरार उभर आई। ये दृश्य देखकर शिवम, निशा और सभी के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि इससे पहले विंग क्लैन और वू क्लैन ने भी कोशिश की थी, मगर ड्रैगन सील उन्हें झेल लेता था। पर रोमी ने स्काई सर्वे स्वॉर्ड के साथ उस पर एक वास्तविक क्रैक खोल दिया था। रोमी ने तुरंत अपनी डिवाइन लाइट को 2 विशाल हाथों का रूप दिया और क्रैक को फैलाकर ड्रैगन सील को जुड़ने से रोक दिया। फिर उसने कहा कि चाहे शिवम कहीं भी छिपा हो, विशाल ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं जहां वह रोमी से बच सके। क्रैक के बीच से एक विकराल डिवाइन हैंड ड्रैगन मदर स्टार में उतरा और सीधे बेरियल लॉन्गपो को धकते हुए शिवम को पकड़ने के लिए बढ़ा। शिवम ने घबराकर सिर्फ इतना कहा कि ट्रबल, और बोन डेमन ने जोर दिया कि न सिर्फ मुसीबत लड़के, इस बार तुम मर चुके हो। लेकिन शिवम ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत टेकू ड्रैगन हॉर्न उठाया, जोर से फूंका और शेष ड्रैगन सोल्स आकाश में उठकर उस विशाल हाथ पर टूट पड़े। पर वह हाथ रोमी की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रहार था, जिसे ड्रैगन सील ने बिल्कुल कमजोर नहीं किया था।
ड्रैगन सोल्स एक एक कर आतिशबाजी की तरह फटते चले गए और कुछ ही क्षणों में सभी ड्रैगन सोल्स नष्ट हो गए। विशाल हाथ अब भी नीचे आ रहा था। शिवम ने एंशंट हॉर्न नीचे रख दिया और एक गहरी सांस लेकर महसूस किया कि उसके और रोमी के बीच की शक्ति का अंतर आसमान और खाई जैसा है, और चाहे वह कितना भी सेक्ट रश करे इस हमले को रोकना असंभव है। लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखें अचानक फैल गईं, जैसे उसे कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित दिखाई दिया हो। लानत है शिवम, राजेश अंदर ही अंदर गरजा। उसका चेहरा भय और गुस्से से भरा हुआ था। इस बार वह पूरी तरह शर्मिंदा था। डाक परिवार अपनी अचूक योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार वह बुरी तरह चूक गया था। वह खुद लगभग मारा जा चुका था। यह उसके परिवार के लिए अपमान था और उसने अपने दिल में शिवम के लिए गहरी नफरत पाल ली। ड्रैगन शिवम, ये दुश्मनी मैं 10 गुना लौटाऊंगा। वो मन ही मन चिल्लाया, लेकिन फिर सोचने लगा, रोमी अब हमला करने वाला है। शिवम अब मरे बिना नहीं बचेगा। शायद मुझे बदला लेने का मौका ही न मिले, अफसोस। उसी समय आकाश के बाहर से रोमी की गरजती हुई आवाज गूंजी। ड्रैगन मदर स्टार के लोग सुन ले, तुरंत बाहर निकल जाओ। यदि नहीं निकले तो जब ये राजा प्रहार करेगा मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। चलो निकलते हैं, जल्दी जाओ। सभी जातियों के जीनियस घबराकर तुरंत आकाश की ओर उड़ गए। ये साफ था कि रोमी पूरी ताकत लगाने वाला है। ड्रैगन सील कमजोर पड़ चुका था और उसकी एक झलक से भी घातक शक्ति नीचे गिर सकती थी। अभी थोड़ी देर पहले एक मामूली तलवार सांस ने कई लोगों को मार दिया था। कोई भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। सभी ड्रैगन स्टार से ऊपर आकाश की ओर निकलने लगे। ड्रैगन सील बाहर जाने वालों को नहीं रोकता था, इसलिए सब बाहर भाग गए। देखते ही देखते ड्रैगन मदर स्टार लगभग खाली हो गई। सिर्फ कुछ लोग शायद किसी अवशेष में छिपे हों, लेकिन रोमी जैसे महाशक्तिशाली को इससे क्या मतलब? क्या रोमी सच में पूरी ताकत लगाएगा? शिवम ने ऊपर आकाश देखा, उसका चेहरा गंभीर था। वो अभी भी टेकू ड्रैगन हॉर्न पकड़े हुए था और ड्रैगन सोल्स को नियंत्रित कर रहा था। उसे डर था कि यदि रोमी की शक्ति फिर नीचे उतरी तो शायद ड्रैगन सोल्स थोड़ी देर के लिए उसे बचा सकें। अपने बल पर तो वह ये प्रहार कभी नहीं रोक सकता था। सभी जातियों के चले जाने के बाद रोमी की नज़र सीधे शिवम और उसके साथियों पर टिक गई। तुम लोगों को क्या लगा सिर्फ एक ड्रैगन सील इस राजा को रोक सकता है? कितनी भोली सोच है। रोमी की ठंडी आवाज गूंजी। उसका दिव्य प्रकाश और भी तेज चमकने लगा। उसके हाथ में स्काई सर्वेइंग स्वॉर्ड था, हेवनली पैलेस का सर्वोच्च दिव्य हथियार, जिसका उद्देश्य ही है स्वर्ग की निगरानी और संसार के किसी भी जीव को काट डालना। रोमी की शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी, मानो ब्रह्मांड ढह रहा हो। सारी विनाशकारी ऊर्जा स्काई सर्वे स्वॉर्ड में समा गई। आज ये राजा ड्रैगन सील को तोड़ देगा, रोमी ने कहा, और उसका शरीर व तलवार एक हो गए। वह पूरी तरह एक चकाचौंध करती तलवार की किरण बन गया जो ड्रैगन मदर स्टार की ओर टूट पड़ी। ड्रैगन सील भी एक विशाल स्वर्ण ड्रैगन का रूप लेकर दहाड़ा और सामने झपट पड़ा। टक्कर इतनी भयंकर थी कि अरबों मील तक का अंतरिक्ष गायब हो गया, मानो अस्तित्व ही नहीं रहा हो। आसपास छिपे सभी शक्तिशाली लोग पहले ही दूर भाग चुके थे। कोई भी इसकी चपेट में आने की हिम्मत नहीं करता। विनाश की लहरें तारों को मिटाती हुई फैल रही थीं। ड्रैगन स्टार से जुड़ा विशाल सूर्य भी कांप उठा, उसकी आग बुझने लगी। टक्कर के बाद ड्रैगन कांपकर 2 हिस्सों में कट गया। यह असली ड्रैगन सील नहीं था, बस उसकी प्रतिघात छाया थी, पर इसका टूटना बुरा संकेत था। इसके बाद तलवार प्रकाश लगातार ड्रैगन स्टार की ओर बरसने लगा। अब ड्रैगन मदर स्टार के चारों ओर एक वास्तविक प्रकाश ढाल उभरी, असली ड्रैगन सील, जिसके चारों ओर गिनती रहित दिव्य ड्रैगन तैर रहे थे। लेकिन तलवार का प्रकाश उस पर गिरते ही पूरी ग्रह कांप उठा। पहाड़ फटे, समुद्र उबल पड़े और असंख्य जीव मारे गए। कुछ तलवारें ऊर्जाएं बेरिड ड्रैगन स्लोप पर भी गिरी और कई प्राचीन ड्रैगन कब्रें फट गईं। ड्रैगन सील लगातार हिल रहा था, उस पर दरारें पड़ रही थीं। स्काई सर्वेइंग स्वॉर्ड, स्वर्ग की खोज, संसार का वध, टूट जाओ। रोमी की गूंजती आवाज के साथ पूरे ब्रह्मांड में एक अंधा कर देने वाला प्रकाश फैला। फिर चटक, मानो भारत मिट्टी टूट गई हो। ड्रैगन सील में एक बड़ी दरार खुल गई। बुरा हुआ शिवम, निशा और बाकी सभी का चेहरा सफेद पड़ गया। पहले विंग रेस और वूजू इस पर दरार नहीं डाल सके थे, अब रोमी ने इसे चीर दिया था। यह अंतर स्पष्ट था। बॉय, चाहे तुम कहीं भी छिपो, तुम नहीं बच सकते। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। रोमी की आवाज आकाश को हिला रही थी। उसी क्षण पवित्र प्रकाश उस दरार से ड्रैगन स्टार के भीतर उतर आया और एक विशाल हथेली बनकर सीधे शिवम पर झपटी। ये हथेली आकाश पाताल ढक रही थी।
पूरा बेरिड ड्रैगन स्लोप उसकी छाया में गायब हो गया। समस्या, शिवम ने धीमे से कहा। समस्या नहीं, मौत है लड़के। बोन डेमन गरजा। शिवम ने हार नहीं मानी। उसने एंशिएंट ड्रैगन हॉर्न फिर बजाया। अनेकों ड्रैगन सोल्स आकाश की ओर उछले और उस विशाल हाथ से भिड़ गए। लेकिन ये रोमी का प्रहार था। ड्रैगन सील की कमजोर होने के बाद उसकी शक्ति लगभग अनंत थी। ड्रैगन सोल्स आतिशबाजी की तरह फट गए। एक क्षण में सब नष्ट हो गए। विशाल हाथ नीचे गिरता रहा। हाँ, शिवम ने हॉर्न रख दिया और गहरी सांस ली। वह जानता था उसके और रोमी के बीच की दूरी आकाश पाताल जैसी है। चाहे वह कितना भी विलक्षण क्यों न हो, इस शक्ति के सामने वो कुछ भी नहीं। पर तभी शिवम की आंखें अचानक फैल गई, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। शिवम, निशा, अर्णव, अक्षत और बाकी सभी स्तब्ध होकर आकाश की ओर देख रहे थे, क्योंकि ठीक उसी क्षण आसमान में उस विशाल दिव्य हथेली के सामने अचानक एक विराट 5 पंजों वाला अजगर प्रकट हुआ। दिखने में ये बस एक साधारण 5 पंजों वाला ड्रैगन प्रतीत होता था, मगर उसके शरीर से निकलने वाला अदृश्य दबाव पर्वतों जैसा ऊंचा, बेहद प्राचीन और असीम गहराई वाला था, मानो अनंत काल से सो रहा कोई देव ड्रैगन फिर से जाग उठा हो। अगले ही क्षण उसकी गर्जना पूरे ड्रैगन मदर स्टार पर गूंज उठी और उसका विराट पंजा फैलकर प्रकाश की उस भारी हथेली से टकराया, जिसके परिणामस्वरूप एक विस्फोटकारी गर्जना हुई और रोमी की संकुचित शक्ति से बनी वह देव हथेली पल भर में चकनाचूर होकर ऊर्जा में बदलती हुई विलीन हो गई। ये दृश्य देखकर शिवम, निशा और सभी लोग हक्के-बक्के रह गए, क्योंकि यह रोमी का आघात था। भले वह उसकी पूर्ण शक्ति न हो, पर इतना प्रबल कि किसी भी डिवाइन मोनार्क को समाप्त कर सके, और इसे इस 5 पंजों वाले ड्रैगन ने इतने सहजता से रोक दिया। सबसे विचित्र बात यह थी कि यह 5 पंजों वाला ड्रैगन किसी भी तरह ड्रैगन सील द्वारा प्रकट किया गया अवतार नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें सजीव प्राण की अनुभूति थी, मानो किसी प्राचीन जीवित सत्ता की शेष चेतना वहां उपस्थित हो। इससे ये स्पष्ट हो गया कि कॉर्प्स रेस के भीतर कोई अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व अब भी जीवित या अर्धजीवित रूप में मौजूद था, जिसके बारे में किसी को अनुमान भी नहीं था। इसी बीच ड्रैगन मदर स्टार के बाहर विशाल अंतरिक्ष में सभी जातियों के वयोवृद्ध और युवा प्रतिभाशाली योद्धा, जो पहले से एक दिव्य निगरानी चक्र और ड्रीम गॉड जेड के माध्यम से घटनाएं देख रहे थे, भय और उलझन में आपस में चर्चा करने लगे। कोई कह रहा था कि इतना शक्तिशाली 5 पंजों वाला ड्रैगन कैसे जीवित हो सकता है, तो कोई इस बात पर अचंभित था कि क्या कॉर्प्स रेस ने कोई पवित्र अवशेष छिपा रखा था। उसी समय इनर रोमी की दृष्टि उस 5 पंजों वाले ड्रैगन पर गड़ी और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा कि वह समझ गया था कि यह कौन है, और इस प्रकट हुए ड्रैगन को वर्ल्ड एक्सटिंग्विशिंग ब्लैक ड्रैगन टोनी के नाम से पुकारा। उसकी आवाज में आश्चर्य कम और क्रोध अधिक था, क्योंकि टोनी ब्रह्मांड के प्राचीनतम विनाशकारी अस्तित्वों में से एक माना जाता था। ये सुनकर निशा के मुख से दबी कुची चीख निकली और अर्णव तथा अक्षत भी चौंक उठे। वे सभी स्वयं 9 पंजों वाले उच्चतम रक्तवंश के थे, लेकिन उनकी आंखों में अब अग्निभरी श्रद्धा थी, क्योंकि टोनी उनके जाति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय और महानतम नायक माना जाता था। शिवम ने आश्चर्य से निशा और बाकी लोगों की ओर देखा। तब निशा ने गहरी सांस लेकर बताया कि सीनियर टोनी एक किंवदंती थे, जिनका जन्म मात्र एक साधारण 5 पंजों वाले ब्लैक ड्रैगन के रूप में हुआ था। फिर भी उन्होंने अपनी योग्यता से 9 पंजों वाले दैरवी ड्रैगनों को युद्ध में परास्त किया और अंततः पूरे ड्रैगन रेस के पहले सर्वोच्च शासक और सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। अर्णव ने बताया कि टोनी एक छोटे से वर्ल्ड रेल्म से निकले थे और फिर भी समस्त ड्रैगन रेस के शिखर तक पहुंचे, इसलिए वे सिर्फ महान ही नहीं बल्कि पौराणिक हैं। शिवम स्वयं भी इस कथा को सुनकर स्तब्ध था, क्योंकि ड्रैगन रेस में 5 पंजों वाले ड्रैगन का जन्म बेहद निम्न प्रतिभा वाला माना जाता है, पर टोनी ने उस निम्नतम आधार से ब्रह्मांड स्तरीय शक्ति प्राप्त की, जो एक महाकाव्य से कम नहीं। हालांकि रोमी की बातों से स्पष्ट था कि टोनी अब पूर्ण जीवित नहीं है, बल्कि मात्र एक शेष बची हुई रेमनेंट सोल के रूप में मौजूद है। निशा ने बताया कि जब वे लोग अभी सील नहीं हुए थे, तब सुनते थे कि टोनी युद्ध में मारे जा चुके हैं, पर आज उनकी यह झलक एक नई आशा लेकर आई, क्योंकि ड्रैगन रेस पर पुनर्जीवन का भार अब केवल निशा जैसे युवा पर नहीं रहा था। टोनी की उपस्थिति ड्रैगन रेस के लिए दिव्य आश्वासन थी। आकाश में गूंजती आवाज में आओ किंग, टोनी का अवशेष रूप, ने सीधे रोमी येल को ड्रैगन मदर स्टार से हटने का आदेश दिया। येल चीखकर बोला कि टोनी एक रेमनेंट सोल के अलावा कुछ नहीं है और वह आज टोनी को पूर्ण रूप से मिटा देगा। लेकिन जब तक वह बोलता रहा, ड्रैगन सील की शक्ति पुनः सक्रिय होकर क्रैक को बंद करने लगी। येल का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसका प्रयास निष्फल हो चुका था। उसने तुरंत आदेश दिया कि अन्य 3 परम शक्ति स्तर वाले
एंजल रेस का 12 विंज एंजल, ब्लड रेस का गोल्डन एज्ड बैटविंग सॉवरन और सोल रेस का ब्लैक मिस्ट एंटिटी मिलकर आओ किंग के अवशेष को पूरी तरह नष्ट कर दें और ड्रैगन रेस का अस्तित्व समाप्त कर दें। तीनों शासकों की उपस्थिति से ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी शक्ति सक्रिय होते ही अंतरिक्ष दरकने लगा और उनकी संयुक्त आघातलहर ड्रैगन मदर स्टार की ओर बढ़ी। ड्रैगन सील ने प्रतिघात किया और एक विशाल 9 पंजों वाला डिवाइन ड्रैगन प्रकट होकर उन तीनों हमलों से टकराया, पर 3-3 रोमी स्तर की संयुक्त शक्ति इतनी प्रचंड थी कि ड्रैगन सील का प्रतिघात तुरंत टूट गया। मौके का लाभ उठाते हुए रोमी येल ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड ऊर्जा को एकीकृत किया और उसके प्रहार ने ड्रैगन सील के बाहरी प्रकाश कवच को पुनः झकझोर दिया, जिससे ड्रैगन मदर स्टार फिर से भीषण रूप से कांप उठी और उसकी सतह पर एक और महाविनाशकारी शॉकवेव प्रविष्ट हो गई। ऊर्जा की उग्र तरंगे ड्रैगन क्लैन स्टार की सतह को चीरती चली गईं और जगह जगह विशाल गड्ढे बन गए। उन उफनती हुई शक्तियों का प्रवाह बेरियल लॉन्गपो की दिशा में भी बढ़ा, लेकिन टोनी ने सहजता से उसे रोक दिया। इस बार येल रोमी ने पूर्ण शक्ति से प्रहार किया। उसकी तलवार की किरण सीधे मास्क पर गिरी। पूरा मास्क बुरी तरह कांप उठा और तुरंत ही उसमें एक बड़ा दरार खुल गया जो पहले की दरार से कहीं अधिक विशाल थी। शूट! येल के आदेश के साथ ही 12 विंज एंजल और ब्लड ट्राइब का शक्तिशाली योद्धा तुरंत चमकते हुए प्रकट हुए और ड्रैगन सील की दरार पर आ गिरे। 12 विंज एंजल से दिव्य प्रकाश फूटा, उसके 12 विशाल पंख फटकर दरार में घुस गए और पूरी ताकत से दरार के एक हिस्से को खींचने लगे। दूसरी ओर ब्लड ट्राइब का योद्धा दरार के दूसरे हिस्से को पकड़कर पूरी शक्ति से खींच रहा था। भयंकर गड़गड़ाहट के साथ ड्रैगन सील और अधिक हिलने लगा। दोनों शक्तिशाली अस्तित्वों द्वारा खींची जा रही दरार और भी चौड़ी होती गई और उनके दम पर वह खुली रह सकी। टोनी, अब देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो किल! येल रोमी गरजा। उसके शरीर से पवित्र प्रकाश फूटा और उस प्रकाश ने येल जैसा एक दिव्य अवतार रूप ले लिया, जिसने होली लाइट व स्वॉर्ड पकड़कर कदम बढ़ाया और उस दरार से ड्रैगन मदर स्टार के भीतर प्रवेश कर गया। येल रोमी को अब सीधे ड्रैगन सील से लड़ने की जरूरत नहीं थी। ये दिव्य शक्ति अवतार भी अत्यंत भयावह था। जैसे ही वो अंदर आया, शिवम, निशा और सभी लोग उसकी व्याप्त आभा से कांप उठे। वह आभा मानो बेमाप ब्रह्मांड के सामने खड़े होने जैसी थी। भय इतना गहरा कि निराशा तक पहुंचा देता था। ये है रोमी, जिसका अस्तित्व कल्पना से परे। शिवम और बाकी लोग उसके सामने जुगनू की तरह छोटे थे, जबकि वह स्वयं आकाश में रक्तरंजित चंद्रमा जैसा प्रचंड। यदि टोनी अपनी सांस की शक्ति से येल की आभा को न रोकता तो केवल उस दबाव से ही शिवम, निशा और अन्य लोग तुरंत मर जाते। किल! येल के दिव्य अवतार ने होली लाइट स्वॉर्ड उठाई और टोनी पर वार किया। टोनी के मुंह से गगनभेदी ड्रैगन गर्जना निकली। उसका विशाल ड्रैगन रूप ऊपर उछला। उसके पंजे पूरे ब्रह्मांड को समेट लेने वाले लग रहे थे। उसने सीधे येल के तलवार प्रकाश से भिड़ंत की। भीषण प्रकाश विस्फोटों के बाद येल का तलवार प्रकाश चूर चूर हो गया और अगली ही सांस में टोनी का विशाल ड्रैगन पंजा नीचे गिरा और येल का दिव्य अवतार एक पल में ध्वस्त हो गया। ये कैसे संभव है? तुम तो सिर्फ एक रेमनेंट सोल हो। दरार के बाहर खड़े येल रोमी की चीख सदमे से कांप उठी। मेरे हाथों मरने वाले रोमी सिर्फ एक नहीं थे, और वह भी तब जब मैं अपने पूर्ण स्वरूप में था। अब चाहे मैं रेमनेंट सोल ही सही, फिर भी तुम जैसे के लिए काफी हूँ। टोनी की आवाज उमड़ती हुई गर्जना जैसी थी। आत्मविश्वासी, अडिग, सर्वशक्तिमान। उसके शब्दों में इतना भारी वे था कि कल्पना करना मुश्किल था कि अपने चरम काल में टोनी कितना भयावह योद्धा रहा होगा। येल का क्रोध फट पड़ा। टोनी, चाहे तुम कितने ही महान क्यों न रहे हो, अब तुम बस एक बची खुची आत्मा हो। अभी मैंने सिर्फ अपना डिवाइन इनकारनेशन खोया है, अब मैं स्वयं तुम्हें मारूंगा। एक कदम में येल दरार में कूदा। उसकी तलवार की रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। होली लाइट इतनी तीव्र थी कि चारों ओर की दुनिया सफेद हो उठी। अंततः तलवार का चकाचौंध प्रकाश टोनी की ओर बढ़ा। टोनी ने गर्जना की और उसका ड्रैगन रूप अरबों मील तक फैल गया। उसने एक वीरचित ड्रैगन तकनीक चलाई। उसकी चमकते प्रकाश की धाराएं येल के तलवार प्रकाश से भिड़ गईं और दोनों के बीच आकाश फटने जैसा युद्ध शुरू हो गया। एक ही पल में दोनों ने 10 से अधिक चालें बदल दी। येल का वर्तमान रूप बेहद शक्तिशाली था। वह खुद लड़ रहा था और हाथ में स्काई सर्वे स्वॉर्ड थी। वहीं टोनी सिर्फ रेमनेंट सोल था। अंततः एक भयानक प्रहार में येल की तलवार टोनी के शरीर से टकराई। टोनी का ड्रैगन रूप फट गया और वह प्रकाश की एक किरण में बदलकर बिखर गया। सीनियर, ये कैसे हो सकता है? निशा, अर्नव और अन्य नॉकलॉ ड्रैगन क्रोध और अविश्वास में चिल्ला उठे। उनकी उम्मीद अभी बनी ही थी और एक पल में ही टूट गई। ये अंतर उन्हें अंदर से झकझोर गया।
येल रोमी हंसा, हाहा टोनी, चाहे तुम कितने ही महान रहे हो, अंत में तुम्हें मेरे हाथों ही मरना पड़ा। लेकिन उसकी हंसी अचानक ही रुक गई, क्योंकि टोनी की बिखरी हुई रोशनी फिर से इकट्ठी होने लगी और धीरे धीरे एक मानवकार में बदल गई, ड्रैगन आर्मर पहने एक राजसी मध्यायु पुरुष के रूप में। ये था टोनी का मानव रूप, वे से भरा, वीरता से दमकता और अपराजय। टोनी, तुम कैसे? येल हकलाया। टोनी की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। मैं क्यों मरूं? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक ड्रैगन क्लैन मदर स्टार जीवित है मैं नहीं मर सकता। आज तुम मरोगे, किल। उसने हाथ उठाया और पूरा ड्रैगन क्लैन स्टार चमक उठा। मदर स्टार की अनगिनत प्रकाश ऊर्जाएं टोनी में समाहित होने लगी और उसकी शक्ति उफनते ज्वालामुखी की तरह बढ़ती गई। अगले ही पल उसका एक प्रहार, एक विशाल ड्रैगन शेप फिस्ट, येल के ऊपर टूटा। येल की तलवार उससे टकराई और वह पीछे की ओर अनगिनत कदम लुढ़क गया। येल चीख उठा, तुम ड्रैगन मदर स्टार की स्टार विल से फ्यूज्ड हो, ये तो धोखा है। अब येल को समझ आ चुका था टोनी क्यों नहीं मर रहा था और क्यों उसका शरीर टूटकर भी फिर से बन गया था, क्योंकि टोनी की रेमनेंट सोल ड्रैगन मदर स्टार की विल से एक हो चुकी थी। माता तारा रहेगा तो टोनी रहेगा, माता तारा मरे तो टोनी मरे। ऊपर से टोनी पूरी ड्रैगन स्टार की शक्ति का उपयोग कर सकता था, जिससे उसकी शक्ति रोमी के बराबर हो गई। येल की आंखों में भय उतर आया। टोनी गर्जा, किल। उसके प्रहार और भी तीव्र हो गए। येल पूरा प्रयास कर लड़ रहा था, लेकिन उसे महसूस हो चुका था कि वह अब टोनी को नहीं रोक सकेगा। घबराकर वह चिल्लाया, तुम सब अंदर आओ, मैं टोनी को संभालता हूँ, तुम शिवम और उन 9 ड्रैगनों को मारो। उसकी आवाज सोल क्लैन के शक्तिशाली योद्धा की ओर निर्देशित थी, जो अभी तक बाहर खड़ा था। हाँ, सोल क्लैन का योद्धा निस्पंद आवाज में बोला और तत्काल दरार में प्रवेश कर गया, सीधे शिवम, निशा और बाकी 9 क्लॉ ड्रैगनों की ओर बढ़ते हुए। सोल रेस का वह प्रबल योद्धा, जिसकी शक्ति स्वयं रोमी स्तर की थी, आगे बढ़ते ही भयानक आभा से चारों दिशाओं को भर देने लगा, जिसे देखकर शिवम और उसके साथियों के चेहरे तुरंत ही बदल गए। टोनी इस समय स्वर्गीय युद्ध में येल के साथ उलझा हुआ था और उनसे दूर होने का कोई अवसर नहीं था, इसलिए उनके बचाव का कोई उपाय ही नहीं रह गया था। शिवम के भीतर बेचैनी और असहायता एक ज्वालामुखी की तरह फटने लगी। वह बार बार मन ही मन गरजा कि उसे शक्ति चाहिए, अत्यधिक शक्ति, क्योंकि यह बेबसी उसके लिए असहनीय थी। अपनी किस्मत पर नियंत्रण न होना, दूसरों की दया पर जीवित रहना, यह अनुभव उसे भीतर तक झकझोर रहा था। यदि उसके पास ब्रह्मांड को रौंद देने जितनी शक्ति होती तो वह किसी से भयभीत क्यों होता। इसी बीच सोल रेस की उस महिला स्वर वाली प्रबल आत्मा ने ठंडे अंदाज में हंसते हुए कहा कि आज एक कर्स बॉडी उसके हाथों मरेगी और यह अनुभव उसके लिए कितना सुंदर होगा। परंतु उसके शब्द अभी पूरे भी न हुए थे कि एक दूसरी स्त्रीण आवाज, अत्यंत ठंडी, गर्वीली और आकाश को कंपा देने वाली, अचानक गूंजी और सभी के सामने एक युवा स्त्री का स्वरूप प्रकट हुआ। वह लंबा झिलमिलाता परिधान पहने किसी स्वर्गीय अप्सरा की भांति थी, किंतु उसका शरीर धुंधला था, मानो वह वास्तविक देह नहीं बल्कि किसी दिव्य आत्मा की अवतार थी। शिवम, निशा और अन्य लोग समझ ही नहीं पाए कि यह स्त्री कब उनके सामने आकर खड़ी हो गई। सोल क्लैन की शक्तिशाली आत्मा ने उपहासपूर्वक कहा कि यह महिला केवल एक रेमनेंट सोल या सोल इनकार्नेशन है और वह उसके सामने टिक नहीं पाएगी। वह धुएं की तरह आगे बढ़ी, लेकिन वह येल रोमी की आंखों में छिपे भय को नहीं देख पाई। येल चेतावनी देने ही वाला था कि सावधान, पर वह क्षण बीत चुका था। अगले पल वह स्त्री अपना सफेद जड़ाऊ हथेली सा हाथ बढ़ाती है, जो बहुत धीमा लगता है, परंतु एक झलक में ही वह उसके सामने प्रकट होकर सोल क्लैन की शक्ति पर सीधे आघात कर देती है। एक हृदयविदारक चीख के साथ सोल क्लैन शक्तिशाली का शरीर धुएं में बदलकर बुरी तरह बिखर गया। वापस जुड़ने की कोशिश में वह बहुत पीछे हट गया, लेकिन उसकी शक्ति पहले से 10 गुना कमजोर हो चुकी थी और उसके भीतर केवल एक ही भावना शेष रही, भागो, बस भागो। वह पहली बार मृत्यु के इतने निकट पहुंचा था। उसे समझ आ चुका था कि सामने खड़ी स्त्री कोई साधारण अस्तित्व नहीं, बल्कि उससे कहीं ऊपर की विभीषिका है। येल के चेहरे का रंग भी उड़ गया। उसने तुरंत टोनी से लड़ना छोड़ दिया और सोल क्लैन वाले के पीछे पीछे भागते हुए खाई से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने राहत की सांस ली। एंजल रेस और ब्लड रेस के दोनों शक्तिशाली भी तुरंत पीछे हट गए। सोल क्लैन का योद्धा घबराहट में बार बार बुदबुदा रहा था कि वो स्त्री कौन है, इतनी भयानक कैसे हो सकती है। येल की कांपती हुई आवाज ने उत्तर दिया, इन्फिनिट हेवनली डेमन, आलिया। ये नाम सुनते ही वहां मौजूद एंजल रेस, ब्लड रेस और सोल रेस के तीनों महाशक्तिशाली अस्तित्व भय से कांप उठे। कर्स के रूप में प्रसिद्ध आलिया का नाम ही पूरे ब्रह्मांड के लिए आतंक था।
यद्यपि आलिया केवल सोल इनकार्नेशन थी, फिर भी उनकी शक्ति किसी भी सामान्य हेवनली किंग से कहीं आगे थी। सोल क्लैन का योद्धा तो अभी भी भय से कांप रहा था और तुरंत पीछे हटना चाहता था, पर आलिया की ठंडी आवाज आकाश में गूंजी, आए हो तो वापस क्यों जा रहे हो, अब जाओगे नहीं। उसकी आकृति एक कदम में ड्रैगन सील के बाहर प्रकट हो गई और येल सहित सभी के कदम स्वतः पीछे चले गए। शिवम, निशा और अन्य स्तब्ध थे। इनके हेवनली किंग जैसे दैवी अस्तित्व तक आलिया से भयभीत दिख रहे थे। यह उनकी कल्पना से परे दृश्य था। येल ने साहस बटोरते हुए जोर से कहा कि आलिया केवल एक सोल इनकार्नेशन है, उसका वास्तविक शरीर यहाँ नहीं है, इसलिए वे चारों मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। एंजल और ब्लड रेस के प्रबल योद्धाओं की आंखों में भी संकोच के बाद थोड़ी आशा जगी। वे सोचने लगे कि यदि वे एक कर्स सोल एवटा को नष्ट कर दें तो इनमें असाधारण उपलब्धि के पात्र बन जाएंगे। येल उन्हें समझाता रहा कि सोल इनकार्नेशन ऊर्जा नहीं संभाल सकता, इसलिए आलिया की शक्ति जल्दी नष्ट हो जाएगी। आलिया मुस्कुरा नहीं रही थी, पर उसकी आंखों की ठंडक और घमंड और भी प्रबल हो गई। उसने कहा कि वे सामने खड़े होकर उससे लड़ना चाहते हैं, ये कुछ साहस अवश्य दर्शाता है और इसी साहस के बदले वो उन्हें शीघ्र मृत्यु देगी। अगले क्षण आलिया ने अपना हाथ उठाया। येल और अन्य तीनों ने भी साथ साथ हमला किया। येल की स्वॉर्ड ऑफ स्काई सर्वे उसकी पूरी शक्ति से चमक उठी, पर टकराव के पहले ही क्षण एक आकाश गर्जन फैल गया। येल की तलवार ऊर्जा चूर चूर हो गई और वह स्वयं कई कदम पीछे फेंक दिया गया। एंजल और ब्लड रेस के हमले आलिया को छू भी नहीं पाए। अगले ही पल आलिया बिजली की गति से सोल क्लैन वाले के सामने प्रकट हुई और उसका हाथ उसके ऊपर आ गिरा। इस बार उसकी हथेली पर दैत्य प्रकाश चमक रहा था, पहले से भी 100 गुना भयानक। सोल क्लैन का योद्धा चिल्लाया, सहायता की भीख मांगी, लेकिन आलिया उससे भी तेज थी। हथेली उसके शरीर पर पड़ी और उसकी आत्मा चीखते हुए टूटकर अस्तित्व से मिट गई। पूरा ब्रह्मांड उस चीख से गूंज उठा और सोल क्लैन का वह शक्तिशाली अस्तित्व एक ही क्षण में नष्ट होकर बस ऊर्जा की एक फीकी लकीर बनकर गायब हो गया। सोल रेस के शक्तिशाली अस्तित्व का स्तर भी रोमी के बराबर था, इसलिए उसकी मौजूदगी ही भय उत्पन्न कर देने वाली थी। शिवम और बाकी सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि टोनी अकेले ही येल में उलझा हुआ था और बिल्कुल भी उनकी रक्षा के लिए निकल नहीं सकता था। इस समय उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। शिवम के भीतर बेचैनी और हताशा की भावनाएं उमड़ रही थीं। उसके मन में एक ही चीख गूंज रही थी, शक्ति चाहिए, किसी भी तरह शक्ति। वो असहाय होकर अपनी नियति का इंतजार नहीं करना चाहता था, लेकिन इस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उधर सोल क्लैन की शक्तिशाली महिला आवाज ठंडी हंसी हंस रही थी, जैसे वह पहले से ही शिवम की मौत का दृश्य देख रही हो। तभी अचानक एक और महिला की आवाज गूंजी, बेहद ठंडी, बेहद घमंडी और पूरी तरह से अधिकार से भरी हुई। अगले ही क्षण सभी ने देखा कि उनके सामने एक युवती प्रकट हो गई है। वह मानो कोई दिव्य परी हो। लंबी स्कर्ट हवा में लहरा रही थी, चेहरा शांत था लेकिन शरीर भौतिक नहीं था, मानो केवल आत्मा का अवतार हो। उनकी आंखों के सामने वह कब आई किसी ने नहीं देखा। सोल क्लैन की शक्ति भी चौंक गई। वह गुर्राई और धुएं की तरह उसकी ओर झपटी। तभी येल रोमी की आंखों में भय चमका और उसने घबराकर चेतावनी दी, सावधान। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। युवती ने अपना कोमल सा सफेद हाथ उठाया, धीरे से हवा में दबाया और उस क्षण जैसे पूरी वास्तविकता फट गई। सोल क्लैन की शक्तिशाली महिला एक चीख भी पूरी न कर पाई। उसका आक्रमण धूल की तरह बिखर गया, उसका शरीर धुएं की तरह फटकर उड़ा और वह भयभीत होकर पीछे हटती चली गई। उसकी सांसें कमजोर पड़ गई, मानो उसका अस्तित्व मिटने वाला हो। वह घबरा गई। यही डर ही उसके मन में एक ही विचार छोड़ गया, भागो भागो, यहाँ से निकलो। वह क्रैक की ओर दौड़ी बाहर निकल गई और बहुत दूर जाकर ही शांत हुई। येल भी टोनी से लड़ना छोड़कर उसी के पीछे भाग निकला। आगे बढ़ते हुए उसने राहत की सांस ली, जबकि एंजल क्लैन और ब्लड क्लैन के शक्तिशाली योद्धा भी ड्रैगन सील को छोड़कर पीछे हट गए। सभी के मन में एक ही सवाल था, ये कौन है, ये कैसी शक्ति है, क्या मात्र एक सोल इनकार्नेशन इतनी भयानक हो सकती है? येल के मुंह से कांपती आवाज निकली, इन्फिनिट हेवनली डेमन। आलिया, इस नाम ने एंजल, ब्लड और सोल क्लैन के शक्तिशाली योद्धाओं को दहशत में डाल दिया। वे समझ चुके थे कि कर्स स्तर की अस्तित्व में आलिया एक दंतकथा थी, एक ऐसा नाम जिसके आगे हेवनली किंग भी डरता था। लेकिन ये कैसे संभव है कि उसका केवल सोल इनकार्नेशन ड्रैगन मदर स्टार पर प्रकट हो गया? उनका पहला विचार यही था, ये जगह छोड़कर भागो, लेकिन वे भाग कौन सकते थे? आलिया की ठंडी आवाज ड्रैगन सील के बाहर गूंजी, जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अब जाओगे नहीं। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे ब्रह्मांड से जीवन छीन ले।
येल ने हिम्मत करते हुए गरज कर कहा कि वह तो केवल सोल इनकारनेशन है, उसकी असली शक्ति नहीं, इसलिए चारों मिलकर लड़ेंगे तो शायद उसे मात दे सकें। एंजल और ब्लड क्लैन भी डरे हुए होने के बावजूद प्रलोभन में आ गए। अगर वे आलिया की सोल इनकारनेशन को ही हरा दें, यह इनके लिए बहुत बड़ा काम होगा। आलिया ने बिना किसी भाव के कहा, अच्छा है तुम भागे नहीं, मेरे सामने ठहरने की हिम्मत दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी और साफ मौत दूंगी। चारों ने एक साथ हमला किया। आसमान फट गया, ब्रह्मांड कांप उठा। एंजल क्लैन का शुद्ध क्रॉसलाइट हमला, ब्लड क्लैन की विशाल ब्लड सी तकनीक और येल का स्काई सर्वे स्वॉर्ड, तीनों एक साथ उड़कर आलिया पर टूट पड़े। लेकिन आलिया जैसे अडिग खड़ी थी, उसके भीतर एक ठंडी जादुई आभा उठी। उसने दोनों हाथ फैलाए और आकाश में कई विशाल जेड हैंड्स प्रकट हो गए, सफेद, चमकदार, दिव्य और सर्वनाश शक्ति से भरे हुए। एक पल में ब्लड सी चूर चूर हो गई, अजीब रक्त जंतु धूल बन गए। ब्लड क्लैन का शक्तिशाली योद्धा भय से चीख उठा, लेकिन जेड हैंड उसे चीरते हुए आगे बढ़ गई। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फट गया और उसका वास्तविक मूल भी पलक झपकते मिट गया। अब एंजल क्लैन और येल के अंदर मौत की दहशत थी। वे दौड़ पड़े, लेकिन आलिया की आवाज गूंजी, स्काई डेमन रेल्म, और पूरा विशाल आकाश का हिस्सा तालाब की गाढ़ी कीचड़ की तरह ठोस हो गया। दोनों की रफ्तार रेंगने जैसी हो गई। आलिया की छवि एंजल क्लैन के शक्तिशाली अस्तित्व के सामने प्रकट हुई। उसने चीखकर अपने 12 पंखों को ब्लेड में बदलकर हमला किया। आलिया ने केवल कहा, मरो, और एक दिव्य सा जादुई शक्ति से भरा हुआ घातक प्रहार उसके अस्तित्व को मिटा गया। किसी चीख की भी अनुमति नहीं, वो मानो कभी था ही नहीं। येल अब लगभग पागल हो चुका था। उसने अपने स्काई सर्वे स्वॉर्ड को जलाकर ब्रह्मांड को चीरते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन आलिया उसकी ओर चमकती और उसके सामने आ गई। एक थपेड़े में ही येल का शरीर भीतर से टूट गया, हड्डियां चटक गईं और खून बौछार की तरह निकला। उसके शरीर में दरारें भर गईं। आलिया ने ठंडी आवाज में कहा, अच्छा है, मेरे एक प्रहार के बाद भी जिंदा रह गए, देखती हूँ दूसरा प्रहार कैसे सहते हो। येल ने जान तोड़ दी, अपनी पूरी शक्ति और संभावनाएं जला डाली। सोल रेस के शक्तिशाली योद्धा की चीखें पूरे तारामंडल में गूंज उठीं। इतनी दूर बैठे विभिन्न जातियों के अभिजात्य और उनके शक्तिशाली योद्धा भी यह आवाज साफ साफ सुन सके। निगरानी के लिए लगाए गए बड़े बड़े अर्रे के माध्यम से वे किसी धुंधली सी छवि को भी देख पा रहे थे। दोनों को मिलाकर उन्होंने तुरंत एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाल लिया, सोल रेस का अजेय शक्तिशाली योद्धा मारा गया है। ये खबर सुनकर हर जाति के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरी दहशत स्पष्ट थी। सोल रेस का वह योद्धा सामान्य नहीं था, उसकी शक्ति रोमी के स्तर की थी। वे सभी के लिए सर्वोच्च, अजेय और ब्रह्मांडीय शिखर पर स्थित अस्तित्व जैसे थे, लेकिन ऐसे स्तर के अस्तित्व को किसी ने कुछ ही पलों में समाप्त कर दिया। इससे भला अधिक चौंकाने वाली बात और क्या हो सकती है। ड्रैगन क्लैन स्टार के भीतर भी शिवम, निशा और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उनके मन में बस एक ही विचार उभर रहा था, इतनी प्रबल शक्ति, इतनी भयानक ताकत, 2 साधारण से दिखने वाले प्रहार और एक रोमी स्तर का अस्तित्व धूल में मिल गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आलिया सिर्फ एक सोलिकारनेशन थी, उसका वास्तविक शरीर यहाँ था ही नहीं। शिवम ने भीतर से आह भरी कि यही वास्तव में वह ताकत है जिसे ब्रह्मांड में अजेय कहा जाता है, इतनी शक्तिशाली, इतनी दिव्य कि सचमुच ब्रह्मांड को पार कर सके। आकाश में खड़े एंजल रेस और ब्लड रेस के शक्तिशाली योद्धाओं सहित रोमी भी दहल गए थे। उनके दिलों में सिहरन दौड़ चुकी थी। वे जानते थे कि स्थिति अब साधारण नहीं रही। रोमी ने खुद को संभालते हुए दहाड़ लगाई कि वह इस बात को नहीं मान सकता कि केवल एक सोल इनकारनेशन इतनी अजेय हो सकती है, और वह पूरे बल के साथ आलिया की ओर झपटा। एंजल रेस का प्रबल योद्धा क्रॉसकार की पवित्र किरणें उतारते हुए चिल्लाया, जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जबकि ब्लड रेस का भयावह योद्धा अपने रक्तसागर को उछालते हुए आलिया की ओर दौड़ा। तीनों शीर्ष स्तर के योद्धाओं का संयुक्त प्रहार सीधे आलिया पर उतरा, लेकिन आलिया के चेहरे पर न जरा घबराहट थी, न उत्तेजना, बस एक ठंडी निर्लिप्त शांति थी, जैसे सब कुछ पहले से अनुमानित हो। उसकी हथेली से प्रकाश निकला और क्षण भर में कुछ विशाल सफेद जेट की भुजाएं बन गईं जो पूरे आकाश को ढक लेती प्रतीत हो रही थीं। इन भुजाओं ने ब्लड रेस के रक्तसागर को चुटकी में मिटा दिया। रक्तसागर में उछलते भयानक जीव चीखते हुए भस्म हो गए, और अगले ही पल ब्लड रेस के योद्धा पर एक प्रचंड प्रहार पड़ा जिससे उसका शरीर फटकर टुकड़ों में बिखर गया। उस योद्धा की ट्रू सेल्फ ओरिजिन भी आलिया की जेड हथेली से बच न सकी और पूरी तरह नष्ट होकर अस्तित्वहीन हो गई। एक और अजेय अस्तित्व सिर्फ एक प्रहार में समाप्त हो गया। एंजल रेस और रोमी की आंखों में अब दहशत थी।
वे फिर भागने लगे लेकिन आलिया की आवाज़ गूंजी, स्काई डेमन रेल्म। यह आवाज़ सुनते ही पूरा आकाश जैसे स्थिर हो गया। एंजल रेस का शक्तिशाली योद्धा और येल रोमी जो प्रकाश की गति से भाग रहे थे, अचानक कीचड़ में फंसे हुए जीवों की तरह धीमे पड़ गए, लगभग स्थिर। आलिया कुछ ही पलों में एंजल रेस योद्धा के सामने पहुंच गई। उसकी हथेली अकल्पनीय जादुई ऊर्जा से भरी थी। एक प्रहार में वह शक्तिशाली योद्धा भी धूल में समा गया। न चीख न दर्द, सिर्फ अस्तित्व का समाप्त होना। अब डर से पागल हुआ येल रोमी जान बचाने के लिए लोहे की तलवार स्काई सर्वेइंग स्वॉर्ड को जलाकर अपनी जान की आखिरी ऊर्जा इकट्ठा कर भागने लगा। लेकिन आलिया उसके पीछे प्रकट हुई और उसका तृतीय प्रहार किया। येल रोमी पूरी तरह टूट चुका था। उसके शरीर में दरारें पड़ गईं, खून बह रहा था और वह मौत से एक कदम दूर था। तभी अचानक दूर के तारों में अंतरिक्ष फट गया और सफेद पवित्र प्रकाश से बना एक विशाल हाथ अंतरिक्ष को चीरता हुआ आया और आलिया की जैड हथेली से टकरा गया। उस टक्कर ने आलिया की हथेली को चकनाचूर कर दिया और उसे पीछे धकेल दिया। यह एक और भी बड़े और भयावह अस्तित्व का हाथ था जो येल रोमी को स्काई सर्वेइंग स्वॉर्ड समेत पकड़कर तुरंत अंतरिक्ष में गायब हो गया। आलिया गुर्राई, ओल्ड मैन, लेकिन वह अस्तित्व वहां पहले ही गायब हो चुका था। यह इन का एक अत्यंत उच्च दर्जे का योद्धा था, संभवतः रोमी से भी ऊपर। उसने केवल येल को बचाया, लड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझी। युद्ध समाप्त हो गया। ड्रैगन क्लैन स्टार पर खड़े शिवम, निशा और अन्य लोग अपने भीतर गहरी उत्तेजना और भय के मिश्रण में कांप रहे थे। उन्होंने आज जो देखा वह ब्रह्मांड के वास्तविक शक्तिशाली लोगों की परिभाषा थी। रोमी, आलिया और वह अज्ञात दैत्य जो दूर अंतरिक्ष से हस्तक्षेप कर गया। आलिया और टोनी ने उन्हें देखा। आलिया ने कदम बढ़ाए और टोनी के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसने कहा, छोटे लोगों, हमारे साथ चलो। टोनी ने हाथ हिलाया और अचानक उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने घेर लिया। पल भर में पूरा दृश्य बदल गया और वे एक रहस्यमयी धुंध से भरे क्षेत्र में पहुंच गए। शिवम, निशा और बाकी लोग आदरपूर्वक झुककर बोले, सीनियर टोनी, सीनियर आलिया को प्रणाम। टोनी ने मुस्कुराकर कहा कि वे सब बहुत अच्छे हैं और ड्रैगन क्लैन के पुनर्जागरण की उम्मीद अब उन्हीं से है। निशा, अर्णव और अक्षत गर्व और उत्साह से भर गए। टोनी की ओर देखते ही उनका सीना गर्व से भर गया, क्योंकि यह वही महान दैत्य था जिसने 5 इकलौं वाली कमजोर रक्तरेखा से शुरू होकर पूरे ड्रैगन रेस को पीछे छोड़ अतीत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। टोनी ने उन्हें अभ्यास के लिए वहीं रहने को कहा और आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने का आश्वासन दिया। निशा और बाकी लोग दूसरे स्थान पर चले गए, लेकिन आलिया ने धीरे से कहा, शिवम तुम रुकना। शिवम को देखकर निशा और बाकी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और वे चले गए। अब सिर्फ शिवम सामने खड़ा था और आलिया उस पर गहरी दृष्टि टिकाए हुई थी। उसने उसे सिर से पांव तक देखा, कभी पांव से सिर तक, इतनी देर तक कि शिवम लाल पड़ गया। आलिया संतुष्टि से बोली, ये सच में अनु की पसंद का आदमी है जो इस तरह इंस्क्रिप्शन पावर को मिला सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी भावभंगिमा बिल्कुल एक सास की तरह थी जो अपने दामाद का निरीक्षण कर रही हो। शिवम घबरा गया और उसके मुंह से बिना सोचे निकला, सीनियर, आप अनु को जानती हैं? क्योंकि अनुराधा की शक्ति बिल्कुल आलिया जैसी थी। और अनु, सुनते ही उसका मन उसी ओर गया। आलिया ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह सचमुच अनु की गुरु है और स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सब जानती है। उसने बताया कि अनु का वर्तमान जीवन अनुराधा है और पिछला जीवन राधिका था और वह उसके पिछले जन्म की भी गुरु रह चुकी है। ये सुनकर शिवम की आंखें चमक उठी और उसे समझ आ गया कि आलिया का उसके प्रति ऐसा निरीक्षणपूर्ण और परखता हुआ दृष्टिकोण क्यों था। वह और सम्मानपूर्वक झुककर बोला कि वह वास्तव में अनु की गुरु के सामने प्रणाम करता है। और फिर उसने तुरंत पूछा कि अनु ने जो नक्शा छोड़ा था जिसका लक्ष्य ड्रैगन क्लैन स्टार था, तो वह अब कहाँ है, क्योंकि उसे वह यहाँ दिखाई नहीं दे रही। आलिया ने स्पष्ट कहा कि अनु ड्रैगन मदर स्टार पर नहीं है। ये सुनकर शिवम का मन तुरंत गिर गया और उसके मन में कई सवाल उठ खड़े हुए कि अगर वह यहाँ नहीं है तो उसने नक्शा छोड़कर उसे यहाँ क्यों बुलाया? क्या वह उससे पहले यहाँ आकर जा चुकी थी? शायद उसने सब कुछ गलत समझा हो, परंतु मानो आलिया ने उसकी उलझन पढ़ ली हो। उसने बताया कि अनु कभी ड्रैगन स्टार पर आई ही नहीं, क्योंकि उसके लिए कहीं और साधना करना अधिक उपयुक्त था और वास्तव में उसे यहाँ लाने का विचार आलिया का था। ये सुनकर शिवम और भी उलझ गया। आलिया ने समझाया कि उसने सरिता वर्ल्ड में ही शिवम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था जब वह अनु के साथ था और उसने तभी शिवम की किस्मत को देखने की कोशिश की थी। उसने बताया कि वह शिवम का भाग्य बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकी, क्योंकि उसका भविष्य पूरी तरह धुंधला था, जबकि साधारण प्राणियों का भाग्य कम से कम धुंधला सा ही सही पर दिखाई दे जाता है। लेकिन शिवम का भाग्य मानो ढंका हुआ था और यह अत्यंत दुर्लभ घटना है।
ऐसे लोग जीवन में चमत्कार करते हैं, इसलिए उसने उसे ड्रैगन मदर स्टार का अवसर देना चाहा और अनु ने भी सहमति दी। ये सुनकर शिवम की सारी शंकाएं दूर हो गईं और उसे पता चल गया कि अनु दरअसल किसी सुरक्षित और अत्यंत गोपनीय स्थान पर साधना में लीन है, इसलिए उससे मिलना अभी संभव नहीं है। आलिया ने स्पष्ट कहा कि यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे परेशान नहीं किया जा सकता। शिवम के मन में निराशा की लहर उठी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। इसी दौरान उसे मीनू की याद आई और उसका हृदय बेचैन हो उठा। उसे लगा कि शायद मीनू भी ड्रैगन क्लैन स्टार आई हो और टोनी जैसा अनुभवी अस्तित्व इसके बारे में अवश्य जानता होगा। इसलिए उसने तुरंत टोनी से मीनू के बारे में पूछने की इच्छा व्यक्त की। टोनी ने उसे पूछने को कहा और शिवम ने तुरंत मीनू का चित्र दिखाया। टोनी ने चित्र देखकर कुछ देर सोचा और फिर कहा कि उसने इस लड़की को देखा है। ये सुनकर शिवम उत्साह से कांप उठा, लेकिन अगले ही क्षण टोनी ने कहा कि वह ड्रैगन मदर स्टार पर नहीं है। शिवम एक पल के लिए अवाक रह गया कि आखिर वह कहाँ गई और टोनी उसे कैसे पहचानता है। टोनी ने बताया कि वह ड्रैगन क्लैन पेरेंट स्टार की इच्छा के साथ विलीन है और पूरे ग्रह की गतिविधियों को महसूस कर सकता है, विशेष रूप से ड्रैगन क्लैन की शाखाओं के टेलीपोर्टेशन मार्गों को। कुछ समय पहले मीनू ने ड्रैगन क्लैन की एक शाखा से पेरेंट स्टार पर आने के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया था, परंतु उसे रास्ते में ही किसी ने रोक लिया। शिवम स्तब्ध रह गया और पूछा कि किसने। टोनी ने बताया कि उसे रोकने वाला ड्रीम पैलेस ड्रीम इनर का एक बड़ा व्यक्ति था। शिवम भयभीत और उलझन में पड़ गया कि आखिर ड्रीम इनर का कोई बड़ा व्यक्ति मीनू को क्यों रोकता। टोनी ने कहा कि इनर के बड़े लोग युवाओं को हानि नहीं पहुंचाते और संभवतः मीनू की प्रतिभा देखकर उसे अपने संरक्षण में लेना चाहा होगा, क्योंकि इनर गुप्त रूप से प्रतिभाशाली युवाओं को शिष्य बनाता रहता है। ये सुनकर शिवम थोड़ा शांत हुआ, लेकिन मन का बोझ अभी भी बाकी था। उसे पता था कि कम से कम उसकी दोनों प्रियजन सुरक्षित हैं, अनु साधना में और मीनू संभवतः इनर के संरक्षण में। अंत में उसने गहरी सांस ली। चाहे दूरी कितनी भी हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, वह जानता था जब तक वे जीवित हैं उनसे मिलना सिर्फ समय की बात है। शांत होने के बाद शिवम ने फिर से फॉरबिडन पावर के बारे में सोचा और बोला कि वरिष्ठ ने कहा था कि निषिद्ध शक्ति अत्यंत प्रबल है, लेकिन इसका साधन कैसे होता है। उसने बताया कि वह अब कर्स पावर को समाहित कर चुका है और इसी कारण उसकी अन्य दिव्य शक्तियां पूरी तरह दब गई हैं, वे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहीं। ये बात कहकर शिवम कुछ उदास भी हुआ, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह न कर्स को साध पा रहा है और न ही अन्य दिव्य शक्तियों को आगे बढ़ा पा रहा है। इस पर आलिया और टोनी एक दूसरे की ओर हल्की मुस्कुराहट से देखने लगे और आलिया ने कहा कि यह बिल्कुल सामान्य है। कर्स पावर पूरे ब्रह्मांड से उपजी सबसे ऊपर की शक्ति है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अन्य सभी दिव्य शक्तियों को दबा देती है और आगे बढ़ने नहीं देती। यह उनका स्वभाव है। शिवम ने चिंतित होकर पूछा कि फिर वह भविष्य में साधना कैसे करेगा। इस पर आलिया ने कहा कि जब उसने उसे कर्स पावर के समेकन की ओर मार्गदर्शन किया था तो स्वाभाविक ही उसके अभ्यास के लिए भी राह मौजूद है। टोनी ने कहा कि आलिया स्वयं एक कर्स पावर को समाहित कर चुकी है, इसलिए शिवम भी उपयुक्त साधन विधि पा सकता है। इसके बाद आलिया ने बताया कि शिवम के सामने दो ही मार्ग हैं। पहला ये कि वह अपनी सारी अन्य दिव्य शक्तियां पूरी तरह त्याग दे और केवल कर्स पावर को साधे। ये सुनकर शिवम का मन बैठ गया, क्योंकि हजारों वर्षों की मेहनत को यूं अचानक छोड़ देना उसके लिए मांस काटने जैसा दर्द था। उसने विनती भरे स्वर में दूसरा मार्ग पूछा। तब आलिया ने कहा कि दूसरा तरीका यह है कि वह अपनी दिव्य शक्तियों को त्यागे बिना कर्स पावर को अलग कर सके, और इसके लिए वह उसे एक अत्यंत रहस्यमयी विधि देगी जिसे 3 कॉर्प्सेस सेवरिंग टेक्निक कहा जाता है। ये रहस्य साधक के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को अलग व्यक्तियों के रूप में विभाजित कर देता है। ये सुनकर शिवम दंग रह गया, क्योंकि इतने अद्भुत स्तर की शक्ति उसने कभी नहीं सुनी थी। आलिया ने बताया कि जब वह इस विधि से अतीत को अलग शरीर के रूप में काट देगा तो वह अतीत शरीर दिव्य शक्तियों का अभ्यास करेगा और वर्तमान शरीर कर्स पावर का। इस प्रकार दोनों में किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा। ये सुनते ही शिवम उत्साहित हो उठा। आलिया ने एक जैड ताबीज शिवम को सौंपा जिसमें 3 कॉर्प्सेस सेवरिंग टेक्निक का पूरा ज्ञान अंकित था, और कहा कि जब वह इसे सफलतापूर्वक साध लेगा तब वह उसे कर्स पावर की अभ्यास विधि भी सिखाएगी। शिवम ने विनम्रता से धन्यवाद दिया और साधना के लिए एक विशाल भूमिगत क्षेत्र में अपनी चुनी हुई गुफा में बैठ गया। वहां उसने उस रहस्य को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते स्तब्ध होता गया। यह विधि वास्तव में अविश्वसनीय थी। इस तकनीक से अतीत, वर्तमान और भविष्य 3 स्वतंत्र व्यक्तित्व बन जाते हैं, तीनों पूर्ण स्वतंत्र और समान संभावनाओं वाले। ये किसी भी अवतार तकनीक से बिल्कुल अलग था।
शिवम ने महसूस किया कि जब यह विधि सफल हो जाएगी तब उसका अतीत शरीर सभी दिव्य शक्तियों को साधेगा और उसका वर्तमान शरीर कर्स पावर को इस प्रकार सेक्ट रश समाप्त हो जाएगा। यह विचार उसके भीतर उत्साह भर गया। इसके बाद शिवम इस रहस्य को समझने में जुट गया, लेकिन यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन सिद्ध हुआ। 2 महीने बीत गए और वह अभी भी द्वार पर ही था। वह आलिया के पास गया और उसकी मार्गदर्शन से थोड़ा बहुत समझ पा रहा था, लेकिन साधना अभी भी अत्यंत कठिन थी। इस दौरान ड्रैगन मदर स्टार में शांति लौट आई। बाहर के सभी एरोगेंसर्स अब भयवश ड्रैगन स्टार पर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ड्रैगन क्लैन के लोग भी निश्चिंत होकर साधना करने लगे और ड्रैगन स्टार फिर से विकास के मार्ग पर आ गया। शिवम अपनी साधना जारी रखे रहा। आधा वर्ष बीता, फिर 1 वर्ष और फिर पूरे 6 वर्ष बीत गए। इस दौरान आलिया के अनगिनत निर्देशों के बाद आखिरकार वह 3 कॉर्प्सेस सेवरिंग टेक्निक को समझने में सफल हो गया। एक दिन शिवम ने पद्मासन में बैठकर 3 शरीर काटने की विधि को क्रियान्वित करना शुरू किया। आलिया और टोनी उसके पास सुरक्षा हेतु खड़े थे, क्योंकि यह साधना अत्यंत जोखिम भरी थी। यदि थोड़ा भी त्रुटि हो तो साधक उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। शिवम ने गहरी सांस ली और आरंभ किया। उसके शरीर से अनगिनत दिव्य प्रकाश फूटने लगा और वे धारदार ब्लेड की तरह उसी पर प्रहार कर रहे थे। ये प्रहार शरीर को कोई घाव नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक नई आकृति उभरने लगी। यह आकृति उसका अतीत शरीर था। उसके शरीर से जैसे धीरे धीरे एक दूसरा शिवम अलग हो रहा था। शरीर और आत्मा वास्तव में नहीं टूट रहे थे, बल्कि उसका पस्ट बॉडी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जन्म ले रहा था। 3 दिन और बीते और वह आकृति और स्पष्ट होती गई, मानो शिवम स्वयं नया जन्म ले रहा हो। आलिया ने बताया कि शिवम का अतीत शरीर 11 दिव्य शक्तियों को साधने के लिए रहेगा और वर्तमान शरीर कर्स पावर को साधेगा। इस तरह कोई टकराव नहीं होगा और दोनों शरीर अपनी अपनी राह में चरम शिखर तक पहुंचेंगे। आलिया ने उसे तकनीक का मंत्र दिया और कहा कि इसे पूरा करने पर ही वह कर्स पावर की वास्तविक साधना सिखाएगी। इसके बाद शिवम ने साधना प्रारंभ की और 6 साल तक लगातार प्रयास करता रहा। अंत में वह सफल हुआ। उसके सामने उसका दूसरा स्वयं खड़ा था, अतीत और वर्तमान 2 संपूर्ण शिवम। इसके बाद आलिया ने कहा कि वर्तमान शरीर अभी नया है और कर्स पावर से बना है, इसलिए वो इसे अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। उसने अपनी शक्ल, त्वचा, ऊंचाई, आभा सब कुछ बदल लिया। अब कोई भी, यहाँ तक कि रोमी स्तर का व्यक्ति भी उसे पहचान नहीं सकता था। इससे उसका नया भविष्य सुरक्षित हो गया। वह ड्रैगन मदर स्टार से निकलकर बाहरी ब्रह्मांड में मीनू को खोज सकता था बिना किसी खतरे के। अंत में आलिया ने उसे कर्स पावर की साधना का सबसे गहन अनुभव दिया और कहा कि यही वह मार्ग है जो उसे वास्तविक डिटैचमेंट तक ले जाएगा, वह अवस्था जहां वास्तव में ब्रह्मांड के नियम भी आपको बांध नहीं पाते। इसके बाद बातचीत का विषय शिवम के अतीत शरीर की ओर मुड़ा। उसने पूछा कि यदि वह सिर्फ दिव्य शक्तियों की राह चलेगा तो क्या वह अंततः डिटैचमेंट तक पहुंच सकता है। आलिया ने समझाया कि एक दिव्य शक्ति को चरम तक ले जाने पर व्यक्ति केवल प्रिमिटिव गॉड की शक्ति तक पहुंच सकता है, और प्रिमिटिव गॉड भी इन के लिए कोई समस्या नहीं है, इसलिए यह वास्तविक चरम नहीं है। परंतु यदि कोई अनेक दिव्य शक्तियों को एक साथ चरम पर ले जाए और वे सब मिलकर परस्पर गूंज जाएं तो वह अंतिम कदम उठाया जा सकता है। इसी कारण फोनिक्स फाइटिंग जैसी प्राचीन तकनीकें बनी, असंभव जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आलिया ने बताया कि शिवम द्वारा साधी गई 11 दिव्य शक्तियां अभी पर्याप्त नहीं हैं। अधिक शक्तियां, अधिक सिद्धियां और चरम समझ की आवश्यकता होगी, तभी वो अंतिम पार जा सकेगा। शिवम के मन में शांति लौटने के बाद वह फिर से फॉरबिडन पावर के मुद्दे पर सोचने लगा। उसने आलिया से पूछा कि यह शक्ति इतनी अद्भुत और भयावह है, लेकिन इसका अभ्यास कैसे किया जाए, क्योंकि अब जब उसने कर्स पावर को अपने शरीर में समाहित कर लिया है तो बाकी डिवाइन पावर्स पूरी तरह दब चुकी हैं और उनमें कोई उन्नति संभव नहीं। शिवम की बात सुनकर आलिया और टोनी मुस्कुरा उठे और आलिया ने शांत भाव से समझाया कि यह स्थिति बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि कर्स पावर स्वयं ब्रह्मांड से उत्पन्न सबसे उच्च शक्ति है और उसके सामने किसी भी डिवाइन पावर का बढ़ना असंभव हो जाता है। शिवम ने भारी मन से पूछा कि फिर आगे उसका अभ्यास कैसे चलेगा, जिस पर आलिया ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि जब उसने स्वयं शिवम को कर्स पावर में प्रवेश करवाया है तो स्वाभाविक रूप से उसके आगे बढ़ने का रास्ता भी उसने सोचा है। टोनी ने हंसकर जोड़ा कि आलिया स्वयं भी कर्स पावर की धारक है और उसी शक्ति से उसकी ऐसी अकल्पनीय ऊंचाई बनी है, इसलिए शिवम के लिए भी रास्ता खुला हुआ है। आलिया ने लंबी सांस लेकर कहा कि आगे चलकर शिवम के पास केवल 2 रास्ते हैं,
पहला ये कि वह बाकी सभी डिवाइन पावर्स को छोड़ दे और सिर्फ कर्स पावर को अपनी संपूर्ण साधना का केंद्र बना दे, जिससे उसका बाकी सब अभ्यास एक ही झटके में समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर शिवम स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह हजारों वर्षों की मेहनत, अपनी 11 डिवाइन पावर्स और उनसे जुड़े मूल स्रोतों को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने तुरंत दूसरा रास्ता पूछा। आलिया ने कहा कि दूसरा रास्ता अत्यंत कठिन लेकिन सबसे उपयुक्त है, 3 कॉर्प्सेस सेवरिंग टेक्निक। ये तकनीक व्यक्ति के पिछले, वर्तमान और भविष्य, इन 3 अस्तित्वों को अलग कर देती है और प्रत्येक अस्तित्व एक पूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है, जिसकी अपनी चेतना, अपनी इच्छा, अपनी क्षमता और अपना स्वतंत्र विकास होता है। यह कोई साधारण एवटार तकनीक नहीं बल्कि सृष्टि विरोधी महान कला है। आलिया ने ये कहते ही एक जड़े टैलिस्मन शिवम के हाथ में थमा दिया और उसे इस दिव्य तकनीक का अभ्यास करने को कहा। शिवम ने उत्साह से अभ्यास शुरू किया, लेकिन ये साधना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन निकली। महीनों बीत गए, फिर साल बीत गए, लेकिन उसकी समझ अधूरी बनी रही। हर बार समस्या आने पर वह आलिया के पास जाकर समझ लेता और वह धैर्य से हर बार उसे रास्ता दिखाती। इस प्रकार 6 वर्षों की कठोर साधना के बाद आखिरकार वह इस दिव्य कला को समझने में सफल हुआ। फिर वह दिन आया जब टोनी और आलिया की रक्षा में बैठकर शिवम ने स्वयं पर 3 कॉर्प्सेस सेवरिंग टेक्निक का प्रयोग किया। 9 दिनों की साधना के बाद उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और मानो स्वयं उसके अस्तित्व से एक दूसरा शिवम अलग होने लगा। महीने भर की पीड़ा, ऊर्जा, सेक्स रश और दिव्यता के बाद उसके सामने खड़ा था दूसरा शिवम, उसका पास्ट बॉडी, जबकि वह स्वयं प्रेजेंट बॉडी बन चुका था। दोनों शिवम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, दोनों समान, दोनों पूर्ण, दोनों असली, बस अब उनकी राहें अलग थीं। आलिया ने खुशी से कहा कि यह सफलता 10 साल से पहले मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। फिर उसने प्रेजेंट बॉडी वाले शिवम को निर्देश दिया कि वह अपना जीवन स्वरूप बदले, अपनी पहचान छिपाए, ताकि वह ड्रैगन मदर स्टार से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में स्वतंत्र घूम सके और कोई भी उसे पहचान न सके। शिवम ने अपनी सारी विशेषताएं बदल ली, चेहरा, कद, त्वचा, जीवन शक्ति, सब। अब वह बिल्कुल नया युवक लग रहा था, ऐसा कि येल रोमी भी सामने खड़ा होकर उसे पहचान न पाए। इसके बाद आलिया ने उसे एक और जेड सिंबल दिया, जिसमें कर्स पावर की साधना का मूल मार्ग था। उसने समझाया कि आगे चलकर कर्स पावर ही वह शक्ति है जो किसी साधक को वास्तविक डिटैचमेंट दिला सकती है, जहां प्रिमिटिव गॉड्स भी नहीं पहुंच सकते। पास्ट बॉडी वाले शिवम ने भी डिवाइन पावर्स के बारे में पूछा, जिस पर आलिया ने बताया कि डिवाइन पावर अभ्यास की भी चरम सीमा प्रिमिटिव गॉड है, जो अभी भी हेवनली पैलेस की सीमा में बंधा है, और उससे आगे डिवाइन पावर से जाना लगभग असंभव है जब तक कि कोई साधक अनेक डिवाइन पावर्स को चरम सीमा तक न पहुंचाए। ठीक उसी तरह जैसे फोनिक्स फाइटिंग का मार्ग है, लेकिन वह भी अत्यंत कठिन है और अनगिनत महान प्रतिभाएं भी इसमें असफल हो जाती हैं। ये सब सुनकर दोनों शिवम अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। पास्ट बॉडी ने डिवाइन पावर्स की साधना जारी रखने का निर्णय लिया, जबकि प्रेजेंट बॉडी ने कर्स पावर के मार्ग पर पहला कदम बढ़ाया। प्रेजेंट बॉडी के भीतर हर कोशिका में कर्स पावर एक धारा की तरह प्रवाहित थी। उसके भीतर आत्मा अब एक बिंदु में नहीं बल्कि हर कोशिका में फैली हुई थी, जिससे वह लगभग अमर हो चुका था। कर्स पावर का अभ्यास बाकी डिवाइन सिस्टम से पूरी तरह अलग निकला। न कोई स्टार न्यूक्लियस, न मेरिडियंस पर निर्भरता, न आम मिस्टिकल एनर्जी की आवश्यकता। यह मार्ग शरीर के प्रत्येक कोशिका के भीतर शक्ति जगाने और उसे अनंत क्षमता की ओर ले जाने का था। साधना के दिनों में उसे एहसास हुआ कि हर कोशिका में छिपे हुए कर्स पावर और सोल थ्रेड्स मिलकर उसके अस्तित्व को ऐसा रूप दे चुके हैं कि यदि उसका शरीर लाखों टुकड़ों में भी बिखर जाए तब भी एक जीवित कोशिका उसे पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त होगी। ये शक्ति साधारण नहीं बल्कि सृष्टि नियमों को उलट देने वाली शक्ति थी। कर्स पावर की एक और अद्भुत बात सामने आई, वह अनगिनत मिस्टिकल आर्ट सीख सकता था, क्योंकि उसकी हर कोशिका एक रून कंटेनर बन चुकी थी। 6 अरब 60 खरब इतनी रहस्यमयी कलाएं कोई भी साधक कभी इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन सिद्धांत रूप में कर्स पावर इन सबको धारण कर सकता था। ये बात शिवम के मन को झकझोर गई। आलिया ने उसे समझाया कि शुरुआत में साधारण मिस्टिकल आर्ट सीखकर रून्स बनानी होंगी, फिर आगे चलकर उसे स्वयं अपना मार्ग बनाना होगा, जैसे आलिया ने डेमोनिक पाथ को अपना मार्ग बनाया। ये था कर्स पावर का असली रहस्य, आकाश का नहीं बल्कि आकाश को तोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग। ड्रैगन लॉर्ड की बाकी शाम के 9 बजे के करीब लास्ट वीडियो तक आ जाएगी। 9-10 बजे के करीब 2 वीडियो अभी आ जाएंगी, बाकी की 1 वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगी। और बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड आएंगे और सारा फिक्स हो चुका है कंटेंट। बहुत जल्द हम लोग
नए फीचर्स पे वर्क कर रहे हैं, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा नई स्टोरीज़ के साथ में। बहुत जल्द हम लोग एप्लीकेशन ला रहे हैं और एप्लीकेशन में बहुत सारे एपिसोड्स मिलेंगे आपको, और डेली हम लोग स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब पे, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। बाकी आप लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। और हमारे टेलीग्राम का नाम है शैडो एफएम, पॉपको एफएम स्टोरी पे पड़ा होगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और लिंक्स के लिए। और यूट्यूब पे हम लोग ऐसे डालते रहेंगे कंटेंट और इन्जॉय करते रहिए। कंप्लीट सीरीज़ अपलोड होंगी और पुराने एपिसोड के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हो मुझे। पोस्ट में हमारी लिंक्स पड़ी हुई हैं, कंटेंट लिंक्स पर पड़ा हुआ है।